जय सदाशिव। इस सृष्टि में कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। सभी अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगते हैं, सुख दुख पाते हैं या कष्ट पीड़ा प्राप्त करते हैं। एक बार भगवान महावीर ध्यान की अवस्था में बैठे थे। उनके ध्यान में एक अवरोध था जो उन्हें समाधि की अवस्था तक पहुंचने में रोके हुए था। उन्होंने ध्यान में जाकर वह अवरोध देखा तो उन्हें उस रहस्य का पता चला। महावीर को पता चला कि पहले किसी जन्म में वे राजा थे और बहुत मधुर बीड़ा बजा रहे थे। बीड़ा की मधुर तान में उनका एक सिपाही लीन हो गया और ध्यान की अवस्था में वह समाधि तक पहुंच गया। जब राजा ने यह देखा कि वे बीड़ा बजा रहे हैं और इसका आनंद उनका एक तुच्छ सिपाही ले रहा है, तो उन्होंने उसके कान में पिघला कर शीशा डलवा दिया। बस राजा के रूप में उनके द्वारा किया गया यही कर्म इस जन्म में उनके मार्ग में रोड़ा बना हुआ था। उन्होंने उस सिपाही की अंतरात्मा से संदेश दिया कि वह सिपाही जहाँ भी कहीं भी हो उनके समक्ष आए और उन्हें दंडित करे। अचानक एक किसान अपने बैलों को हाँकता हुआ आया और उनके समक्ष पहुंचकर बोला, जरा मेरे बैलों को देखना, कहीं वे इधर उधर न चले जाएं, मैं अभी आता हूं। महावीर तो ध्यान की अवस्था में बैठे थे। बाहर क्या हो रहा है इसकी उन्हें तनिक भी सुध न थी। थोड़ी देर बाद वह किसान फिर आया। जब उसने अपने बैलों को वहां न पाया तो क्रोध से तमतमा उठा और महावीर से बोला, ढोंगी पाखंडी, तू यहाँ बैठा रहा और मेरे बैलों को देखा तक नहीं, मेरी तनिक सी बात नहीं सुनी, मैं अभी तुझे बताता हूँ। उस किसान ने खेत से दो बड़े बड़े खूंटे निकाले और उन्हें महावीर के कानों में ठूंस दिया। महावीर के कानों से रक्त की धार बह निकली, लेकिन इस भोग के पूरा होने से जो कर्म उन्होंने पहले किया था उसका भोग लेने से उनका चित्त शुद्ध हो गया और कर्म बंधनों से मुक्त होते ही वे कैवल्य अवस्था को प्राप्त हुए। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब राम अवतार में थे तब उनके द्वारा छिपकर बाली का वध किया गया था। भले ही बाली का वध करना सुग्रीव के हित में था या सुग्रीव के हित के लिए किया गया था, लेकिन फिर भी उनका यह कर्म बंधन उनके साथ था और उन्होंने इस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए जरा नाम के बहेलिए को निमित्त बनाया और उसके विष बुझे तीर के लगने से अपने शरीर को छोड़ा। तो ये कर्म बंधन जरूर भोगने पड़ते हैं, लेकिन एक ही साधन है जो इन कर्म बंधनों से छुटकारा दिला सकता है, वो है सिर्फ महाकाल सदाशिव की उपासना। अतः हम सबको कुछ भी करके सदाशिव की उपासना जरूर करनी चाहिए, सदाशिव को प्रसन्न जरूर करना चाहिए, उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त करनी चाहिए ताकि हमें कर्म बंधनों से कुछ छुटकारा मिल सके और हमारा जीवन हंसी खुशी से सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। आप सब पर सदाशिव की कृपा सदैव बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ जय सदाशिव।